इस समय पोलिंग की भी शुरुआत हुई है, कितने कॉन्फिडेंट है इस बार चुनाव को लेकर? मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैंने जितनी मेहनत की है मैं उससे खुश हूँ। और आगे जैसे जो होने वाला है, पूरी संगठन मेरे साथ है, पूरे लोग मेरे साथ हैं, पूरी जनता जनार्दन का प्यार मेरे साथ है। जो होगा अच्छा होगा। राजनीति भी आपके लिए नया है, इसके अलावा चुनाव भी आपके लिए नया है, तो कितना मुश्किल है और कितना चैलेंज? मुश्किल और चैलेंजिंग था, लेकिन अब सब आसान लग रहा है। एक तरफ आपके सामने जो अनुभवी नेता हैं, एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ आप क्योंकि बिल्कुल पॉपुलर है, दोनों के बीच में टक्कर माना जा रहा है, तो कितना ज्यादा आप आश्वस्त हैं? मैं बिल्कुल, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है, मैं तो बहुत ही ज्यादा अभिभूत हूँ। मैं बस पॉजिटिव साइड सोच रही हूँ और बस लोगों से यही अपील करूंगी कि जाइए और मतदान करिए। एक सवाल और, आपके जीतने के बाद आपको लगता है कि कौन से काम होने बाकी हैं इस इलाके में? जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज, जो रोड्स पे, जो गांव के अंदर रोड जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे काम करने की जरूरत है। केंद्रीय विद्यालय हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, कल्चरल सेंटर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मन में। और बाकी जो सरकार अपने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको सक्रिय रूप से घर तक, लोगों तक पहुंचाना, तो ये सब मेरा काम है। संजय जी, बहुत एक महत्वपूर्ण इलेक्शन है एनडीए के लिए, कितने आश्वस्त हैं आप? हम लोग काफी आश्वस्त हैं और मुझे लगता है कि हम लोग चुनाव कैंपेन में भी जब घूम रहे थे और आज सुबह से जो लाइन देख रहे हैं या जो रिपोर्ट आ रहा है, ये बिल्कुल लोग मन बना चुका है। और मन ही नहीं बना चुका है, लोग डिसाइड कर चुका है कि फिर से एनडीए सरकार होगी। आपको लगता है कि बिहार की जनता को समझ आएगा कि जंगल राज का क्या इम्पैक्ट और गुड गवर्नेंस का? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल मार्क डिफरेंस लोग देखता है और उनको, क्योंकि वो देख चुका है, भुगत चुका है। और नीतीश कुमार जी का काम भी 20 साल का देख रहा है, उनके सामने में है ना। हम ऐसे ही आपके कैमरा पे बोल देंगे तो क्यों कोई ट्रस्ट करेगा? वो देखता है कि बिजली मिल रहा है, वो देखता है कि रोड ठीक हो गया, वो देखता है कि महिलाओं के जीवन में कितना बड़ा सुधार हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार जी, तो ये लोगों को लगता है कि ये मूवमेंट है बिहार, ये नहीं चुकना। एक आखिरी सवाल आपका पूछना है कि लोग कहते हैं, सेंटर के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमेशा बहुत अलर्ट रहते हैं। आज आपसे पूछ रहे हैं कि कितना वोट परसेंटेज हुआ, कहाँ चेक करवा रहे थे लाइन क्या है, कितना वोट परसेंट चल रहा है बिहार में, कहाँ कहाँ क्या है, उस एरिया में चेक की, वो पता कर रहे हैं कैसे लोग वोट नहीं कर रहे। 14 सीटें तो पटना की, बाकी 43 सीटें पटना प्रमंडल की। इसमें क्या आंकड़ा रहेगा, क्योंकि महागठबंधन यहाँ आगे रहा है पिछले 2 चुनाव में? इस बार मैं आपसे एक ही कहूँगा मित्र, जब 14 तारीख को मतगणना होगी, बिहार के रिजल्ट ऐतिहासिक होंगे, प्रामाणिक होंगे, जो भारत के लोकतंत्र में एक मील का पत्थर होगा। देखिए, उसका कारण बहुत स्पष्ट है जी। लोगों ने लालू जी और राबड़ी जी का जंगल राज देखा है और तेजस्वी यादव भी उस जंगल राज के एक प्रतीक ही हैं। इस बात को कभी ना भूला जाए कि लालू जी तो 32 साल के सजायाफ्ता हैं, राबड़ी ये तेजस्वी बाबू भी 420 के सजा आरोप तय हो गया है। तो लोगों को लगता है कि बस वही फिर आएगा। खौफ, अपहरण, डर, कोई सुनवाई नहीं जो वहाँ था, और भ्रष्टाचार तो आपने देखा है। लेकिन बिहार की जनता और महिलाएं बहनें जिस तरह से वोट देने निकली हैं, वो तो ऐतिहासिक है। सर, मेरा आखिरी सवाल, आरजेडी ये कह रही है कि वोटिंग सुस्त करा रहे हैं, जानबूझ के बिजली काट दी जा रही है। अभी से ये हार का, हताशा का कारण बता रहे हैं क्या? अरे मस्ती से लड़ाई करो भैया, जनता के ऊपर छोड़ दो, तय करेगी। आज का क्या बड़ा मैसेज है मैम वोटर्स के लिए? वोटर्स के लिए यही मैसेज है सबसे बड़ा कि सब लोग बाहर निकले और वोट करें, बेहतर भविष्य के लिए वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया है, और वहीं पे महागठबंधन जो तेजस्वी, एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री कट्टे की बात करते हैं और तेजस्वी नौकरी देने की बात करते हैं, तो बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और इस बार महागठबंधन के पक्ष में सब लोग वोट करेंगे। ब्रिजेश जी, आप लगातार प्रदेश में यहाँ पे घूम रहे हैं, क्या है फीडबैक, क्या लग रहा है आपको कि जंगल राज की आपको से लोग डरे हुए हैं अभी भी कि अगर आ जाए तो? आरजेडी के जंगल राज को लोग आज भी याद करके सिहर उठते हैं। जब हत्याएं होती थी, डकैती होती, लूट होती थी, अपहरण उद्योग होता था। आज बिहार में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और सुशासन
नीतीश जी का जनता ने सराहा है। आप देखिएगा 20 वर्षों के शासनकाल में नीतीश जी पर कोई इनकम ऐसी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है और आप देखेंगे इतनी बड़ी लहर है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, ये भी हो सकता है कि 170 के आसपास हम लोग आए। तो क्यों फिर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जीवन भर में कितना भी काम कर ले, मोदी जी कभी भी लालू प्रसाद के आसपास नहीं पहुंच सकते काम को? देखिए, ये अपने पिताजी को जो जंगल राज है उसको बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं। बिहार के पूरे देश के लोग जानते हैं। ये FIR तक नहीं होती थी, थाने शाम को बंद हो जाते थे और बिहार हमारे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बिहार के लोग सब कुछ जानते हैं कि आरजेडी जब आएगी बिहार में खून खराबा होगा, जंगल राज होगा, अपहरण उद्योग पनपेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ बिहार के लोग खड़े हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व है। ये पिछला महीना बिहार ने बहुत सारे पर्व और त्यौहार को मनाया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। बिहार में मतदान का पहला चरण है और पहले चरण में जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बदलाव का एक उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि इस चरण में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, बिहार के वोटर अपने अधिकार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, घर घर नौकरी के लिए और बिहार में बदलाव के लिए वोट करेंगे। कन्हैया जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, इस पे क्या कहना चाहिए? आरोप नहीं लगा रहे हैं, सबूत के साथ, तथ्य के साथ दावे से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने काम को ठीक से नहीं कर रही है। पार्टी विशेष के पक्ष में तमाम निष्पक्षता के दावों के बावजूद उसकी कार्यप्रणाली पे, उसके काम करने के तौर तरीकों पे प्रश्न चिन्ह है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि संवैधानिक संस्था का दायित्व निभाए, किसी पार्टी विशेष के प्रकोष्ठ के रूप में कार्य न करे। मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बुर्के को सवाल कर दिया कि बुर्के की सभी जांच होनी चाहिए जो भी लोग पहन कर रहे हैं। अरे बिना बात का बात करते रहते हैं। आप स्टोरी देखे ना, गृह मंत्री बिहार में आकर के कहते हैं कि घुसपैठिया, प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं पाकिस्तानी, जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि एक भी बाहर का वोटर नहीं पाया गया SIR में। या तो चुनाव आयोग कह दे कि उसकी प्रक्रिया में गड़बड़ी है, या भाजपा के लोग कह दें कि वो राजनीतिक जुमलेबाजी करते हैं। और बिहार के लोगों के जो असली सवाल है, 20 साल से वो शासन में है, उन सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं है। तमाम मंत्रियों, विधायकों और सरकार ये कड़क है।